शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 नवंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। आज का प्रश्न, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर, वह पास विद ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। वह पास विद ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। तो कौन से पुरुषार्थी बच्चे और उनकी निशानी क्या है? कैसे पता पड़े कि ये बच्चे माला का दाना बनते हैं? अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट, उन्हें खुद भी पता रहता है कि हमारी अभी तक की स्टेज कहाँ तक आके पहुंची है, और दूसरे भी उनको देखकर ये जज कर लेते हैं कि ये कौन सी आत्मा है। तो वे पास विद ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। व्यर्थ की बातों में जाना या व्यर्थ से अपनी बुद्धि हटाना, ये उनके रास्ते में ऐसा कोई पत्थर ही नहीं होगा, क्योंकि उनका ध्यान पास विद ऑनर होने पर होता है। विघन नहीं आएगा ऐसा नहीं कहा, विघन जब भी आएगा मात ही खाएगा, क्योंकि उनका लक्ष्य बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्हें विजय माला में आना है। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। देहधारी उनकी बुद्धि में नहीं होंगे। देहधारियों से मान सम्मान शान ये उनकी बुद्धि में नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नाम मान शान भी देह में ही लेके आता है, और देहधारी भी आपको वहीं पे खींचते हैं, जिसके कारण आपकी बुद्धि बाप से हट जाती है, प्रीत नहीं रहती है। प्रीत बुद्धि क्या होते हैं ये सबको ज्ञान तो है, पर अपने अंदर एक बार झांक के जरूर देखना, है ऐसे प्रीत बुद्धि? हर बात में किस तरह से उस बात को उठाते हैं, उससे पता चलता है आपकी बुद्धि कैसी है। बातें आती हैं, सिचुएशन आती है, परिस्थिति बनती है, उसमें आपकी बुद्धि कब कहाँ कैसे उठाती है। प्रीत बुद्धि इसी को कहते हैं। क्या भगवान की समझाई हुई शिक्षाएं याद आती हैं, या समय बीत जाने के बाद याद आती हैं कि इस समय हमें ये शिक्षा यूज करनी चाहिए थी? और अगर समय बीत जाने के बाद याद आती हैं तो फेल हो गए, और अगर फेल हो गए और बार बार फेल हो गए तो पास विद ऑनर तो नहीं बनेंगे ना। बन जाएंगे पास, जो हर पेपर में होता हो पास,
वो बनता है पास विद ऑनर। विजय माला का दाना भी वही बनता है जिसके पास जब भी कोई पेपर आता है उसमें उसकी जीत होती है। और जीत और हार, इसकी अच्छी तरह से परिभाषा हम सब बच्चों को आती है कि जीत किसे कहते हैं, दैवी गुणों की धारणा किसे कहा जाता है, अवगुण का इस्तेमाल करना किसे कहा जाता है। तो ये जब सारा हम यूज करते हैं अपने जीवन में, तो हम अपने जीवन में झांक के देख सकते हैं, क्या मैं विजय माला का दाना हूँ या अपने को मियाँ मिट्ठू बनाए यूं ही चले जा रहा हूँ। हाँ, मैं विजय माला का दाना हूँ, पर एक्टिविटी ये शो करती है कि दाना तो बड़ी दूर की बात है, अभी तक जीत भी नहीं होती है, हर सिचुएशन में हार हो जाती है। तो हार और जीत, इसको जरूर चेक कर लेना कि कोई भी पेपर आता है, कितनी जीत होती है, कितनी हार होती है, क्या शिक्षाएं याद रहती हैं और शिक्षाओं के आधार पर जीवन है, या जीवन तो चल रहा है पर शिक्षाएं जीवन में नहीं चल रही हैं। तो जीत कैसे होगी? पास विद ऑनर, पास होना और ऑनर्स के साथ पास होना, है सम्मान के साथ पास होना। ऐसे तो 33% भी जिसके आते हैं कहते चलो पास कर दो, ग्रेस मार्क्स देके थोड़ा सा पास कर देते हैं, पास की डेफिनेशन में वो भी आ जाता है। लेकिन ऑनर्स, हमारा इतने अच्छे मार्क्स के साथ अच्छे पास होना, तो सब रिस्पेक्ट देते हैं। तो विजय माला का दाना बनना, उसके लिए जो जो निशानियां चाहिए हम स्टूडेंट्स के अंदर, तो वो ये है कि उनका लक्ष्य श्रेष्ठ, उनकी नजर एक बाप पर, देह और देहधारियों में उनकी बुद्धि नहीं फंसी होगी, एक बाप पे रहेगी, बुद्धि योग एक बाप के साथ होगा। तो जिसकी प्रीत एक बाप से होगी, तो हर बात में बाप की श्रीमत उनके साथ होगी, इसीलिए तो प्रीत बुद्धि कहा जाएगा। तो अगर देह देहधारी ये सब आता है, तो प्रीत बुद्धि बाप से कैसे रहेगी? तो ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। ठीक, अच्छा, ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, अब तुम रूहानी बच्चे जादूगर जादूगर नहीं बन गए हो, इसीलिए बाप को भी जादूगर कहते हैं। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे। यह जादूगरी है ना, कितनी बड़ी कमाई कराने का तुम रास्ता बताते हो। स्कूल में टीचर भी कमाई करना सिखलाते हैं, पढ़ाई कमाई है ना। भक्ति मार्ग की कथाएं शास्त्र आदि सुनना, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे, उसमें कोई आमदनी नहीं, सिर्फ पैसा खर्च होता है। बाप भी समझाते हैं, भक्ति मार्ग में चित्र बनाते, मंदिर आदि बनाते, भक्ति करते करते तुमने कितने पैसे खर्च कर लिए। टीचर तो फिर भी कमाई कराते हैं, आजीविका होती है। तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है, पढ़ना भी सबको है। तुम बच्चे मनुष्य को देवता बनाने वाले हो, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनाने वाले हो, है ना। ऐसी जादूगरी बाबा हमें सिखाते हैं, इतना ऊंचा सम्मान देते हैं कि तुम तो अलौकिक जादूगर हो। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनाने वाले हो, उस पढ़ाई से तो बैरिस्टर आदि बनेंगे, सो भी एक जन्म के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। इसे तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए, यह है गुप्त नशा। बेहद के बाप की तो कमाल है, कैसा रूहानी जादू है। रूह को याद करते करते सतो प्रधान बन जाना है। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना, तुम समझो मैं भैंस हूं, ऐसा समझकर कोठी में बैठ गया, बोला मैं भैंस हूं, कोठी से निकलूं कैसे। अब बाप कहते तुम पवित्र आत्मा थे, अब अपवित्र बने हो। फिर बाप को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे। इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताओं की भी सावरेंटी है ना। तुम बच्चे अब श्रीमत पर भारत में डीटी सावरेंटी स्थापन कर रहे हो। बाप कहते हैं अब मैं जो तुमको श्रीमत देता हूं, ये राइट है या शास्त्र की मत राइट है, जज करो।
गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, ये खास लिखा है। अब भगवान किसको कहा जाए? जरूर सब कहेंगे निराकार शिव। हम आत्माएं उनके बच्चे ब्रदर्स हैं। वह एक बाप है। बाप कहते हैं तुम सब आशिक हो, मुझ माशूक को याद करते, क्योंकि मैंने ही राजयोग सिखाया था जिससे तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनते। वे तो कह देते कि हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, ये कोई समझते थोड़े ही है कि इससे हम नर से नारायण बनेंगे। अगर कथा सुनी तो नर से नारायण बनेंगे, तो वो कथा तो डायरेक्ट भगवान ही सुनाते हैं ना। तो बाप तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे आत्मा जान जाती है। शरीर बिगड़ तो आत्मा बात कर नहीं सकती। आत्माओं के रहने के स्थान को निर्वाण धाम कहा जाता है। तुम बच्चों को अब शांति धाम सुख धाम को ही याद करना है, इस दुख धाम को बुद्धि से भूलना है। आत्मा को अब समझ मिली है रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, कर्म अकर्म विकर्म का भी राज समझाया है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं और बच्चे ही जानते हैं, और मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। बाप कहते हैं भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म ही होते हैं, सबके कर्म विकर्म ही होते हैं, और सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। कोई पूछे वहां बच्चे आदि नहीं होते? बोलो, उसको कहा ही जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। तो वहां ये 5 विकार कहां से आए? ये तो बहुत सिंपल बात है। ये बाप बैठ समझाते हैं। जो राइट समझते हैं वे तो झट खड़े हो जाते हैं। कोई नहीं भी समझते हैं, आगे चल समझ में आ जाएगा। क्षमा पर पतंगे आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं। ये भी क्षमा है, सब जल कर खत्म होने हैं, ये भी समझाया जाता है। बाकी क्षमा कोई है नहीं, ये तो कॉमन है। क्षमा पर पतंगे बहुत जलते हैं। दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं और खत्म हो जाते हैं। अब इसका कितना अच्छा यथार्थ अर्थ है कि अगर हम कल्प में आए भी थोड़े से समय के लिए आए और कुछ किया ही नहीं तो क्या? तो इसीलिए कहा कि दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते और खत्म हो जाते। जीना और मरना बाप भी समझाते हैं। पिछाड़ी में आकर जन्म ले और मर जाए वह तो जैसे मच्छरों में सल हो गए। बाप वर्षा देने आए हैं तो पुरुषार्थ कर पास ही डोनर होना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ क्या है? दैवी गुणों की धारणा बनाए रखना, अपने को आत्मा समझकर व्यवहार में आना, दूसरे को आत्मा देखना, उन संस्कारों को इमर्ज करना जो बाप के संस्कार हैं। ये है पुरुषार्थ। क्या हम ये करते हैं? अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते हैं। ये माला भी पास विद ऑनर्स की ही है। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं, इस पर भी तुम समझा सकते हो। हमारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। एक बाप के सिवाय हम और कोई को याद नहीं करते। बाप कहते देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामिकम याद करो। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आए हो, हे दुख हरता सुख करता, तो जरूर बाप सुख देने वाला है ना। स्वर्ग को कहा ही जाता है सुखधाम। बाप समझाते मैं आया ही हूँ पावन बनाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं उन पर आकर ज्ञान की वर्षा करता हूँ। तुम बच्चों को योग सिखलाता हूँ। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम परिस्तान के मालिक बन जाएंगे। तुम भी जादूगर ठहरे ना। बच्चों को नशा रहना चाहिए, हमारी ये सच्ची सच्ची जादूगरी है। कोई कोई बहुत अच्छे होशियार जादूगर होते हैं, क्या क्या चीजें निकालते हैं। ये जादूगरी फिर अलौकिक है, अर्थात सिवाय एक के और कोई सिखला ना सके। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये शिक्षा है ही नहीं दुनिया के लिए। उनको सत्युग न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम संगम युग पर हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको भी पता ही नहीं है।
तुम कितना उत्तम पुरुष बनते हो। बाप आत्माओं को ही समझाते हैं। क्लास में भी तुम ब्राह्मणियां जब बैठती हो तो तुम्हारा काम है पहले पहले सावधान कर। भाइयों बहनों, अपने को आत्मा समझ कर बैठो। हम आत्मा इन ऑर्गेन्स द्वारा सुनते हैं। 84 जन्म का राज भी बाप ने समझाया है। कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते हैं बताओ? सब तो नहीं लेंगे। इस पर भी कोई का ख्याल नहीं चलता है। जो सुना वह कह देते हैं सत्य। हनुमान पवन से निकला, सत्य। फिर दूसरों को भी ऐसी ऐसी बातें सुनाते रहते हैं और सत्य सत्य करते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग को समझने की ज्ञान चक्षु मिली है तो राइट कर्म ही करना है। जब आप ये जान चुके हो रॉन्ग क्या है राइट क्या है, तो आपको कर्म कैसे करने चाहिए? राइट। अगर आप राइट कर्म करते हैं तो आपको अपने को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपको सिद्ध करने की जरूरत पड़ रही है तो आप राइट कर्म नहीं कर रहे हैं। मिक्सिंग है। अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग को समझने की ज्ञान चक्षु मिली है तो राइट कर्म ही करना है। तुम समझाते भी हो, हम बेहद बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुम सब पुरुषार्थ करो। वे बाप सभी आत्माओं का पिता है। तुम आत्माओं को बाप कहते हैं, आप मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार है। संस्कार ले जाते, कोई का नाम छोटेपन में बहुत हो जाता है तो समझा जाता है इसने अगले जन्म में ऐसे कोई कर्म किए हैं। कोई ने कॉलेज आदि बनाए तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ते हैं। कर्मों का हिसाब किताब है ना। अब सत्य में भी कर्म की तो बात ही नहीं होगी। कर्म तो जरूर करेंगे, राज्य करेंगे, खाएंगे, परंतु उल्टा कर्म नहीं करेंगे। राज्य तो करेंगे, कर्म भी करेंगे, खाएंगे पिएंगे भी, पर उल्टा कर्म नहीं करेंगे। इतनी वंडरफुल समझानियां है। उनको कहा जाता है ना राम राज्य। यहाँ है रावण राज्य। अभी तुम श्रीमत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हो। वह है नई दुनिया। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है। लक्ष्मी का जड़ चित्र उठा कर रखो तो परछाई पड़ेगी, चैतन्य की नहीं पड़ सकती। तुम बच्चे जानते हो सबको पुनर्जन्म लेना ही पड़े। नार की कंगनी माना एक कुआं है ना, ऐसे जैसे वो पानी ऐसे उसमें आता जाता है, खाली होता जाता है। कुएं से पानी निकालने की विधि होती है। ऐसे उसमें आता जाता है और खाली होता जाता है, फिरती रहती है ना, ऐसे ऐसे फिरती रहती है। ये भी तुम्हारा चक्र फिरता रहता है। इस पर भी दृष्टांत समझाए जाते हैं। पवित्रता तो सबसे अच्छी है। कुमारी पवित्र है इसलिए सब उनके पांव पड़ते हैं। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। मेजोरिटी कुमारियों की है इसलिए गायन है कुमारी द्वारा बाण मरवाए। यही ज्ञानवान तुम प्रेम से बैठ समझाते हो। बाप सतगुरु तो एक ही है, वह सर्व का सदगति दाता है। भगवान उवाच मन मना भव, ये भी मंत्र है ना, इसमें ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है गुप्त मेहनत। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, फिर सत्व प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जो पहले पहले बिछुड़े हैं मिलेंगे भी पहले उनको। इसीलिए बाप कहते हैं लाडले सिकिलधे बच्चों। बाप जानते हैं कब से भक्ति शुरू की है। आधा आधा है। आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। दिन और रात 24 घंटे में भी 12 घंटे एएम और 12 घंटे पीएम होता है। कल्प भी आधा आधा है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, फिर कलयुग की आयु इतनी लंबी क्यों दे दी है? कितनी लंबी दे देते हैं? अभी तुम राइट रॉन्ग बतला सकते हो। शास्त्र सब है भक्ति मार्ग की। फिर भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भक्तों का रक्षक कहा जाता है ना। आगे चल तुम सन्यासियों आदि को बहुत प्यार से बैठ समझेंगे। तुम्हारा फार्म तो वे भरेंगे नहीं, माँ बाप का नाम लिखेंगे नहीं,
अगर सन्यासियों से फार्म भराएंगे तो तुम्हारा फार्म नहीं भरेंगे, माँ बाप का नाम लिखेंगे नहीं। कोई कोई बताते हैं, बाबा जाकर पूछते थे क्यों सन्यास किया, है ना, बाबा को बड़ा रहता था, क्यों सन्यास किया, कारण बताओ। विकारों का सन्यास करते हैं तो घर का भी सन्यास करते हैं। अभी तुम सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, नई दुनिया का तो तुमको साक्षात्कार करा दिया है। अब वह है वॉइसलेस वर्ल्ड, हेवनली गॉड फादर है विस्थापन करने वाला, अब फूलों का बगीचा बनाने वाला, कांटे को फूल बनाते हैं। और नंबर 1 कांटा है काम कटारी। काम के लिए कटारी कहते हैं, क्रोध को भूत कहेंगे। देवी देवता डबल अहिंसक थे। निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य सब माथा टेकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, बाकी उन सत्संगवादी में जाना वे तो कॉमन बात है। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। अब बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? अब बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है, बाप आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। अब कई तो नर्क को नर्क भी नहीं मानते हैं। हम साहूकार लोग समझते हैं कि स्वर्ग में क्या रखा है, हमारे पास तो धन महल विमान आदि सब कुछ है, हमारे लिए यही स्वर्ग है। अब नर्क उनके लिए है जो किचड़े में रहते हैं। इसीलिए भारत कितना गरीब कंगाल है। फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। तुमको नशा रहना चाहिए। बाप हमको फिर से डबल सिर ताज बनाते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जान गए हो। सत्युग त्रेता की कहानी बाप ने बताई है ना, सत्युग त्रेता की कहानी बाबा ने बताई है। फिर बीच में हम नीचे गिरते हैं। अब वहां मार्ग है ही विकारी मार्ग। अब फिर बाबा आया है, बाप आया है। तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो, ऐसे नहीं कि कोई ऐसे चक्कर है वो फिर आया जिससे गला कट जाए। कृष्ण को चक्र दिखाते हैं कि दैत्यों को मारते रहते हैं, ऐसी बात तो हो ना सके। तुम समझते हो हम ब्राह्मण है, स्वदर्शन चक्रधारी, हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वहां देवताओं को तो ये ज्ञान ही नहीं रहेगा, वहां है ही सदगति, इसलिए उनको कहा जाता है ना दिन। अब रात में ही तकलीफ होती है। भक्ति में कितने हठ योग आदि करते हैं दर्शन के लिए, अब नोंदा भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। अल्पकाल के लिए चाहना पूरी होती है ड्रामा अनुसार, बाकी ईश्वर कुछ नहीं करता है। आज आकर भक्ति का पाठ चलता है, माना भगवान कैसे कार्य करता है, कैसे आज हमको समझाता है, कैसे वो कंट्रास्ट क्लियर करते हैं कि क्या ज्ञान मार्ग में क्या होता है, भक्ति मार्ग में क्या होता है, कैसे कैसे, माना एक एक पॉइंट बुद्धि में स्पष्ट है। ऐसा ज्ञान भगवान ने आके दिया, एक एक पॉइंट, उस पॉइंट का अर्थ क्या है, उसके पीछे का रहस्य क्या है, नर से नारायण बनाने की कथा कौन सी है, ये सारी कथाओं का अर्थ क्या है, सब कुछ ये अर्थात समझा दिया है। ऐसा समझाया कि जितनी भी चीजें हैं अभी इस विश्व के अंदर वो सारी स्पष्ट समझ में आ गई। कुछ सबका नहीं पढ़ने की जरूरत, बस सार समझ में आ गया। ऐसा ज्ञान है वंडरफुल। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, इसी रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। इसी रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण, हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रखकर चलना है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रखकर चलना है। दूसरा पॉइंट, पास ही डोनर होने के लिए
बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। पास विद ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। आज का वरदान, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो बाप के गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, शांति सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परम आत्मा को अपने अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकते हो। है ना? आपके द्वारा वो गुण दिखाई देने चाहिए जिससे बाप को प्रत्यक्ष कर सको। परम आत्मा को अपने अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकते हैं कि जो भी आपके संबंध संपर्क में आता है उसको आनंद, प्रेम, सुख, शांति, शक्ति इसकी अनुभूति होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आपके संपर्क में आए तो उसे लगे कि ये तो ब्राह्मण भी नहीं है पक्का, क्योंकि आप अवगुणों का आधार लेके चलते हैं। अगर अवगुण होंगे जीवन में तो कोई सच्चा ब्राह्मण भी नहीं मानेगा। बाप को प्रत्यक्ष करने की बात तो बहुत दूर। बाप को प्रत्यक्ष करना है तो गुणों के अनुभव होने चाहिए और वो अनुभवी मूर्त, वो गुण स्वरूप आत्मा दिखाई देनी चाहिए जिससे ये नजर आए कि परम आत्मा कैसा है। उसी को प्रत्यक्षता कहते हैं। आज का स्लोगन, कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। कई कारण होते हैं, उनका निवारण भी होता है, लेकिन हम कारणों की तरफ ध्यान देते हैं, निवारण की तरफ ध्यान नहीं देते। इसीलिए कारण बनते ही जाते हैं, बनते ही जाते हैं, बनते ही जाते हैं, निवारण नहीं होता है। कारण क्या होता है कि वो बनता ही जाता है, क्योंकि हर बात को उठाया कैसे गया है, उसे आपने अपनी बुद्धि में रखा कैसे है, वही शुभ बात बनती है। वरना अशुभ बात में शुभ भी तो है, लेकिन ये आपके उठाने के तरीके पर निर्भर करता है कि आप अशुभ बातों में शुभ क्या उठाते हो। सिर्फ अ खत्म कर देते हो और शुभ ही शुभ रह जाता है। यह आपके उठाने के तरीके पर निर्भर करता है कि आप कारण का निवारण करते हो तो अशुभ बात को शुभ के रूप में उठाते हो या किस तरह से लेके चलते हो। यही आपका अपना कर्म है कि आप हर बात को कैसे लेके चलते हो। अच्छा, ओम शांति।